आपने कभी सोचा है आपके बच्चे ने आपको ही क्यों चुना? क्यों नहीं कोई और माँ बाप? क्या ये बस एक संयोग था या इसके पीछे कोई अदृश्य योजना है जो जन्म से पहले ही तय कर दी गई थी? आज हम उस रहस्य को खोलेंगे जो आपकी सोच को गहराई तक हिला देगा, क्योंकि जब आप ये जानेंगे तो आपको महसूस होगा कि जिन रिश्तों को आप बस इस जन्म का रिश्ता मानते थे वो असल में सदियों पुराने हैं। सनातन धर्म कहता है धरती पर आने से पहले हर आत्मा अपनी यात्रा खुद तय करती है। वो अपने अगले जीवन के अनुभव चुनती है, अपना परिवार, अपना समय और अपने संबंध। ये सब किसी भाग्य या संयोग से नहीं होता, बल्कि एक अदृश्य ब्रह्मांडीय योजना के अनुसार घटता है। जब एक आत्मा अपना पूर्व जीवन पूरा करती है तो वो कुछ समय के लिए विश्राम में चली जाती है, पर यह विश्राम अंत नहीं होता। वो उस दौरान अपने जीवन की समीक्षा करती है। कौन सी सीख अधूरी रह गई, कहाँ प्रेम अधूरा रह गया, कहाँ उसने दर्द दिया और कहाँ उसे क्षमा नहीं मिली। वो सब कुछ आत्मिक स्तर पर देखती है। फिर एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र में एक सभा होती है जहां अनेक आत्माएं एक दूसरे से संवाद करती हैं। वहीं ये तय होता है कि अगला जन्म किसे कहां लेना है, कौन किस आत्मा के साथ फिर से जुझेगा, कौन सा रिश्ता दोहराया जाएगा और किस अधूरे पाठ को पूरा किया जाएगा। वेदों में इस अवस्था को पूर्व संस्कारिक योजना कहा गया है, अर्थात आत्मा की वो योजना जो जन्म से पहले तैयार की जाती है। ये योजना प्रेम, कर्तव्य और अनुभव तीनों के संतुलन से बनती है। इसी योजना के तहत एक आत्मा जो अब आपका बच्चा है, धरती पर आने की तैयारी करती है। वो अपने आसपास चमकती असंख्य ऊर्जाओं के बीच से आपकी ऊर्जा को महसूस करती है। वो देखती है कि आपकी आत्मा में कौन से अनुभव अधूरे हैं, कौन सी भावनाएं अभी भी उपचार की प्रतीक्षा कर रही हैं और क्या वो आपकी यात्रा में सहायता कर सकती है। फिर वो एक निर्णय लेती है, हाँ, इन्हीं के साथ जाना है। यही वो क्षण होता है जब ब्रह्मांड में दो आत्माओं का आत्मिक अनुबंध बनता है। यह अनुबंध शब्दों में नहीं होता, बल्कि ऊर्जा के माध्यम से लिखा जाता है। उस अनुबंध में लिखा होता है, मैं तुम्हारे जीवन में आऊंगा ताकि तुम्हें प्रेम, धैर्य और स्वीकार का अर्थ सिखा सकूं। मैं तुम्हारा बच्चा बनूंगा ताकि तुम्हें क्षमा की शक्ति याद दिला सकूं। मैं तुम्हारा पुत्री बनूंगी ताकि तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश से मिलवा सकूं। जब ये आत्मिक निर्णय पूरा होता है तो आत्मा प्रकाश की एक किरण बनकर माता के गर्भ में प्रवेश करती है। उस क्षण ब्रह्मांड में एक नई लहर उठती है, एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। लेकिन इस प्रवेश के साथ ही आत्मा अपनी पुरानी स्मृतियां पीछे छोड़ देती है। वो सब भूल जाती है जो उसने योजना में देखा था, क्योंकि यही विस्मरण उसकी नई सीख की शर्त होती है। अगर आत्मा सब याद रखे तो जीवन सीख नहीं बन पाएगा, वो केवल दोहराव बन जाएगा। इसलिए आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तो उसे ढक दिया जाता है माया के